हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के ऊपर फुल मून का इफेक्ट क्या पड़ा है, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले मैं आपके लिए चेक करूंगी आपके करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि सबकी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। अगर आपसे आपकी करंट फीलिंग्स मैच करे तब आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करो, नहीं तो तभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए होंगे, वो एक्यूरेट रीडिंग होगी। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया। तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के पहले मैं थोड़ा सा चेकआउट करूंगी आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आप कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कार्मिक जर्नी में हो, आपको ऑलरेडी पता है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बेसिकली क्या चीजें एक्सपेक्टेड है कमिंग 10-15 डेज में, क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जो स्पिरिचुअल जर्नी की रीडिंग को नहीं देखना चाहते हो उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके, आप जिनको मतलब नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, सिर्फ आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है, उनके लिए मैं बस ये कहूंगी कि आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, और जिनको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है उनको कहूंगी वीडियो को कंटिन्यू करो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की एनर्जीज को मैं चेक करूंगी कलेक्टिवली। ओके, सो अब रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आपने क्या करना है, किसी भी कैंडल पे जल्दी से फोकस करो और अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। ओके, चलो अब रीडिंग को मैं करूंगी स्टार्ट। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स के कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो उस जर्नी की एनर्जी बताएं मुझे। आगे क्या एक्सपेक्टेड है, स्पिरिचुअल जर्नी की करंट एनर्जीज बताएं, और आगे कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर, अपकमिंग इवेंट्स में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज मुझे बताएं। कमिंग 10 to 15 डेज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगे तो शुरू में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, प्लीज बताएं मुझे डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनके साथ मेरे व्यूअर्स के जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उस जर्नी में आगे कमिंग 10 to 15 डेज में, नियर फ्यूचर, अपकमिंग इवेंट्स क्या एक्सपेक्टेड है। 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Tower, Star, Aquarius, Wheel, Hermit, Virgo, Hierophant, Taurus, 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Emperor. Death and Rebirth, Knight of Swords, Ace of Cups. Okay, Scorpio. Scorpio very very strong, Taurus, Aquarius, Virgo very strong, एंड यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, सो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में जो मुझे बेसिकली दिख रहा है कि आप लोग कोई कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो। ठीक है, आप अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो। आप लिटरली, मुझे जो नजर आ रहा है, आपको पता चल गया ये स्पिरिचुअल जर्नी है, या आपको कोई एंजलिक नंबर, कोई साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, फेदर्स, बटरफ्लाईज, कुछ ना कुछ एंजल की तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल चुके हैं, या आपने अपनी कोई पर्सनल रीडिंग करवाई है जिसके थ्रू आपको पता चला है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बेसिकली मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ट्विन फ्लेम की जर्नी ही नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आपके अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। या तो आप इनर वर्क कर नहीं पा रहे हो, या इनर वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या इनर वर्क के लिए आपके फाइनेंसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनर वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो कैसे करे, और करना है तो कैसे टाइम निकाले, फलाना 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 चीजें आपके दिमाग में चल रही है। ये उनके लिए कहूंगी जिन्होंने इनर वर्क के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया, और उनके लिए कहूंगी जो प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हो लेकिन आप अपने पार्टनर पे थोड़े से डाउटफुल हो रहे हो, या तो
आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है या आपसे बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलते हैं या चीज़ें छुपाते हैं। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो बाय एनी मीन्स। अब आप लोग कहोगे कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, दूसरी तरफ हील भी कर रहे हो। तो यस, आप कॉन्फ्लिक्टेड भी फील करोगे, साथ ही साथ आप खुद को हील भी करने की कोशिश करोगे। आप या तो उनकी तरफ से कमिंग 10-15 डेज में आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होने वाला है, या आपने नियर पास्ट में ही इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश की और इनके तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो अपकमिंग इवेंट्स में मुझे जो चीज नजर आ रही है, या तो ऑलरेडी दो चीजें हैं, देखो बात को समझो अच्छे से मैं क्या कह रही हूँ। या तो आपने नियर पास्ट में इनसे बात करने की कोशिश की, इनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, या अपकमिंग इवेंट्स में नियर कमिंग 10-15 डेज में इनके तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। अभी फिलहाल के लिए आप शांत बैठे हुए हो और आपके पार्टनर भी ऑन द अदर हैंड एकदम शांत बैठे हुए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अंधेरे में गुम है। अब अंधेरे में गुम होना का मतलब ये नहीं होना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादा वो नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा मिंगल नहीं कर रहे, जितना काम से काम मतलब है उतना ही मिंगल कर रहे। मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ से भी मुझे दिख रही है, उनके तरफ से भी है। मिसिंग एनर्जी इन द सेंस ये आपको भी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, एंड सेम आपकी तरफ से भी है। कई बारी आप सोचते हो कि इनके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, आपको अपने लाइफ में फोकस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको इनकी याद आ ही जाती है। अपकमिंग इवेंट में कोई आपकी बहुत स्ट्रांग कोई विश फुलफिल होने वाली है, और यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के ईगो टूटते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू चैप्टर का शुरुआत यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति आप पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, ऑलरेडी आपको पता है, या आपको अब लगेगा कि इस जर्नी में कुछ नहीं रखा हुआ है, इस व्यक्ति के साथ कोई भी नया XYZ आपके लाइफ में आए तो इसके साथ चले जाना ही ठीक है, ये अगला इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मतलबी है। लेकिन जब आप ऐसा सोचोगे तभी मुझे यहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए वेरी स्ट्रांगली नजर आ रहा है। तो ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही है कमिंग 10-15 डेज में। एफर्ट अच्छा लगे तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक कैंडल पे फोकस करके आपके पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करना है, उनका नाम लेते रहना है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताए उस व्यक्ति के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज बताए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके साइंस हो सकते हैं। स्टार, टॉरस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टावर, हाई प्रीस्टेस, ओके, पाइसिस, और एक कार्ड लूंगी मैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द लवर्स, जेमिनी। ओके, सो मुझे आपकी एनर्जी में जो चीजें नजर आ रही है, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपका प्यार अनकंडीशनल है, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी। या तो आपने बहुत रिसेंट में टैरो रीडिंग करवाई है खुद की, या बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हो, या आप कोई एस्पायरिंग टैरो रीडर हो जो टैरो रीडर में इंटरेस्ट पे करता है, आप टैरो रीडर बनना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो टैरो रीडर्स खुद है, जो रीडिंग को देख रहे हैं। एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ज्यादातर टैरो रीडर्स या मैं खुद भी अपने कार्ड्स पुल आउट नहीं करती हूँ, तो शायद उस लिए भी देख रहे हो। या अगर आप टैरो रीडर नहीं हो तो इन दैट केस आपकी इंट्यूशंस अभी एक्टिव है
और आप बहुत ज़्यादा टैरो देखते हो, या तो आपने रिसेंट में किसी से कोई टैरो रीडिंग करवाई है। ये रीडिंग जब भी देखोगे आप तब के रिसेंट की बात कर रही हो। आपके पार्टनर की तरफ से फॉर श्योर आपको रिजेक्शन मिला, जिसके कारण आप दोनों अभी सेपरेटेड मूड में नजर आ रहे हो। आप दोनों ऑन एंड ऑफ नहीं कहूंगी, इस वक्त राइट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप दोनों सेपरेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया। थोड़े से कंफ्यूज्ड हो आप, शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, या इनर वर्क को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन करने की कोशिश करो तो मेडिटेशन नहीं होती है, या इनर वर्क का प्रोसेस कैसे अवेल करे, या कैसे इनर वर्क किया जाए, या कुछ लोग इनर वर्क करना चाहते हो लेकिन आपके फाइनेंसेस आपके साथ नहीं है, या आपको लगता है कि इस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, क्या इसके लिए इतनी मशक्कत करना सही होगा नहीं होगा, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है दिमाग में। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एक्सट्रीम लव की एनर्जी है, डिजायर की एनर्जी है। आप इनको अपने लाइफ में वापस चाहते हो एट एनी कॉस्ट। इवन हो सकता है कि आपने किसी टैरो रीडर से कोई रिचुअल्स, कोई स्पेल्स वगैरह कुछ करवाया है या करवाना चाहते हो, आपके मन में चल रहा है। ठीक है, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, क्योंकि जितने मैसेजेस मुझे, जितनी एनर्जीज पिक हो रही है वो उतनी बता रही हूँ मैं। यहाँ पे चांसेस ऑल्सो देर कि आप फुल मून के रिचुअल के दौरान, या कोई मैनिफेस्टेशन आपने किया है जिसमें आपने ईश्वर से या यूनिवर्स से आपने इनको ही मांगा है, आपने चाहा है ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाए और सारी चीज़ें आपके साथ बेहतर करे, और आप दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहे, क्योंकि आपके अंदर इनके लिए ओवरफ्लोइंग हो रहा है लव, और डिज़ायर्स बहुत है आपके अंदर इनके लिए। तो बेसिकली मोटा मोटा तो इतना ही है, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी। तो जितने लोगों से आपकी एनर्जी कनेक्ट कर गई वो कंटिन्यू करो, आपसे अगर नहीं करी तो आप छोड़ दो, कोई और रीडिंग देख लो, ठीक है। और जितने लोगों से आपकी एनर्जी कनेक्ट करी तो वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए आपकी एनर्जी आपसे अगर मैच करती है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। चलो अब करते हैं आपके पार्टनर की, देखते हैं। अगर आपसे मैच कर गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताना, कितना आपसे रेजोनेट कर गया उतना भी बताना, आई बी हैप्पी टू नो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, उनके ऊपर फुल मून का इफेक्ट क्या पड़ा, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स। ओके, बहुत ही उलझे हुए इंसान नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले व्हील गिरा, वैसे तो अभी तक व्हील को मैं लूंगी नहीं क्योंकि हमने अभी तक शफलिंग करी ही नहीं है, आना होगा फिर आ जाएगा। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनको मिस कर रहे हैं, जिनको प्यार करते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उस व्यक्ति के करंट ट्रू फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर फुल मून का इफेक्ट क्या पड़ा, जो 27 नवंबर को फुल मून गया उसका इफेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ा है, उनके करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। उनके करंट ट्रू फीलिंग्स बताए डिवाइन, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के, बोला ना मैंने पहले ही आपके पार्टनर की एनर्जी या तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। ओके डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस, मैंने कहा ना बहुत ही उलझी हुई एनर्जी है आज। प्लीज मुझे बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, फुल मून इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ा। अब
शफलिंग में टाइम लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप शफलिंग को स्किप कर दो। अगर स्किप करते हो तो रीडिंग देखने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि शफलिंग ही वो टाइम होता है जब आपकी एनर्जीज को मैं ग्रैब करती हूँ, आपके रिश्ते की, आपके पार्टनर की एनर्जीज को। देख लो, 8 ऑफ सॉर्ड्स, इसीलिए इतने उलझे हुए हैं, इसीलिए बार बार ऐसा हो रहा था। एनीवे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अच्छा, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एम्परर, एरीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेविल। डेविल आ ही गया आखिर। फ्लिप हुआ था लेकिन फिर से मैंने शफल करा, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। डेविल, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द टावर। इधर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, लवर्स, 5 of wands. Okay, Gemini, Leo, Aries and Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, very strong. And also Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, all signs है, Aries, Leo, Sagittarius. तो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके जो ये पार्टनर है जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पास्ट की एनर्जी में इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं थी आपको लेके। हो सकता है ये कोई नया चैप्टर अपने लाइफ में शुरू कर रहे थे या आपके साथ कोई चैप्टर को क्लोज कर चुके थे। टावर का कार्ड क्लियरली बताता है कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, क्योंकि टावर का कार्ड ही होता है सेपरेशन का, लड़ाई झगड़ों का, और सेम पेज पे नहीं रहना, आर्ग्यूमेंट्स का, एक रिश्ता टूटना, एक गैप आना। एनीवे, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर, ये इनकी पास्ट की एनर्जी बेसिकली मुझे दिख रही है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे अपने थॉट्स पे, अपने जीवन में भी कहूँ तो सारी चीज़ों को ना इन्होंने उलझा के रख दी थी, इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं थी। और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं क्लैरिटी आते हुए देख रही हूँ, और ये उलझे हुए थे जिसके कारण ही इन्होंने आपको ये टावर मोमेंट दिया। ये इमोशंस को वो नहीं कर पाए या सही प्रोसेस से सोच नहीं पाए, स्ट्रेट नहीं सोच पाए, इनको क्या करना है नहीं सोच पाए, जिसके कारण इन्होंने एक इमैच्योर एक्ट के तहत, या बोलूँ तो घाई में होता है ना कि जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेना, और उनको लग रहा था उस समय कि उनका डिसीजन ही बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि ये है बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के और बहुत ही इगोइस्टिक किस्म के इंसान। और इसी इंसान के सोच के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये रिलेशन आपने एंड नहीं किया, आपके पार्टनर की तरफ से ये रिलेशनशिप में पॉज आया। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे आपके पार्टनर के दिमाग में कोई ना कोई क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, जिससे या तो वो कोई नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या कोई नया चैप्टर एंड करना चाहते हैं। इनके लाइफ में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कलेश, काफ़ी ज़्यादा धोखेधारी, काफ़ी ज़्यादा ये सब के बारे में सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा है। अगला कोई इंसान इनको समझने के लिए तैयार नहीं है। बैक बाइटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, बहुत सारी कलेश, बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में अभी फिलहाल चल रही है। इनकी लाइफ अभी इजी गोइंग नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे चल रहे हैं इनके लाइफ में। डेविल की एनर्जी इस चीज़ को भी बताता है, या तो ये आपके तरफ मेंटली, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज हो, गुस्सा हो, जो भी हो, लेकिन आप आज भी इनको प्यार करते हो, आप आज भी इनके लिए वेटिंग पीरियड में हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, ये मेंटली आपकी तरफ एडिक्टेड हो चुके हैं। एक एडिक्शन की एनर्जी होती है ना, वही वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि भले ही इन्होंने पास्ट में या इवन प्रेजेंट में आपसे दूरी बनाने की 100 कोशिशें कर ले, लेकिन यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा खेल जरूर खेल देते हैं जिसके कारण ये आपको सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर तो ये आप दोनों के बीच कोई सेक्सुअल मोमेंट्स हुए हैं इन पर्सन, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच लिटरल फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई है, तो ये आपके साथ फिजिकली इंटीमेट भी होना चाहते हैं, आपकी तरफ सेक्सुअल पुल फील कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी आप भी शायद पिक कर सकते हो, आपको भी ऐसे कोई एडजस्ट फील हो सकते हैं। साथ ही साथ मेंटली ये आपके तरफ एडिक्टेड है। इनको शुरू में लगा था कि ये रिलेशनशिप
को लेट गो करना बहुत ही इजी होगा, लेकिन जितना इनको इजी लगा था इस रिलेशनशिप को लेट गो करना, आज उनके लिए उतना ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील हो रहा है। हो सकता है ये कोई सेलिब्रेशन में है, कोई गेट टुगेदर, कोई मिलना जुलना, घर में गेस्ट आए, कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस है। या तो ये आप दोनों जब डेट वेट पे गए थे, जब आप दोनों एक साथ थे, कैसे चैट करते थे, कैसे कॉल पे बात करते थे, वो सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका बेसिकली इस टावर मोमेंट से, इस सेपरेशन से इनका भी हार्ट ब्रेक हो रहा है। आज के दिन इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है और ये आपको चाह के ना चाह के ये आपको मिस जरूर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इनके अंदर, बहुत चीज़ें भर चुकी है, पाइल अप हो चुकी है। ऑनलाइन आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन ईगो अभी भी चरम सीमा पे है, जिसके लिए इनको लगता है कि इंतज़ार ही सही है, क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपके लाइफ में वापस आ जाए और इनके जो पास्ट बिहेवियर आपके साथ रहे उसके लिए बहुत सारा आप दोनों के बीच बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़े, या बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए आप दोनों के बीच, और इनका ईगो कहीं ना कहीं टूटना पड़ जाएगा, जिसके कारण भी थोड़ा सा वो हो रहा है। और यहाँ पे 3 वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे। ओ 4 5 ओके। ये स्ट्रांगली आज के दिन आपके साथ रिकंसाइल के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो लिटरल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। अब देखो, ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही टैरो जानते हो, आप ही यूट्यूब जानते हो, बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्होंने लिटरली भगवान से कोई प्रार्थना वार्थना मांगी है कि आपके साथ रिकंसाइल हो जाए, या भगवान या ऊपर वाला या यूनिवर्स इनको ऐसे स्टेज और फेज में डाल रहा है बार बार, जिसके कारण ये मजबूर हो रहे ये चीज फेस करने के लिए या सोचने के लिए। आपके पार्टनर के एनर्जी में 90% चांसेस आज दिख रहे हैं कि ये आपके साथ फिर से रीयूनियन में आना चाहते हैं, या आपके डिजायर्स रख रहे हैं, ये आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर दे रहे हैं आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप को, फिजिकल इंटीमेसी को, बहुत सारा प्यार, हग, किसेस, एक दूसरे के स्किन को टच करना, फील करना, वो सारी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रोमांटिक एनर्जी को ये फील कर रहा है आज के दिन। इस एंडिंग को खत्म करना चाहते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है ये ऑलरेडी, इस एंडिंग को खत्म करना चाहते हैं। ये जो आप दोनों के बीच जो ये कलेश चल रहा है, जो इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, ऑन एंड ऑफ दिया है, उसको खत्म करने के बारे में ये वेरी वेरी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब जाने अनजाने कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन यही हो रही है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। देखते हैं अब लास्ट के नियर फ्यूचर में आप दोनों के बीच रीयूनियन एक्सपेक्टेड है या नहीं। डिवाइन आप प्लीज मुझे बताएं, क्या इन दोनों के बीच नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनियन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच नियर फ्यूचर में, अपकमिंग इवेंट्स में रीयूनियन एक्सपेक्टेड है या नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, गिव मी क्लैरिटी। नियर फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रीयूनियन के कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, क्या ये एक्शन लेंगे रीयूनियन के लिए, क्या इन दोनों के बीच रीयूनियन पॉसिबल होगा। इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही कहूँ, देख लो। रीयूनियन के लिए मैंने पूछा तो यस, 2 ऑफ कप्स, बहुत लोगों का मैसिव लेवल पे रीयूनियन होने वाला है। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, ये ऑलरेडी मतलब फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं, बस लास्ट स्टेप बाकी है, ठीक है। डिवाइन गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को इस रीयूनियन को पाने के लिए क्या करना चाहिए। गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। इस रीयूनियन को पाने के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। कोई नया चैप्टर आपके रिलेशनशिप में शुरू होगा, ठीक है, कोई नया चैप्टर। देखो, रीयूनियन बेसिकली उनको ही मिलेगा जो सेम वाइब्रेशन में हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचते हुए नजर आ रहे हो। वाइब्रेशन अगर सेम नहीं होगी तो रीयूनियन नहीं मिलेगा। तो
इस चीज़ को समझ जाओ, एम्ब्रेस करो जो इन्होंने आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला, उस चीज़ को एम्ब्रेस करके अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो, हीलिंग करो, खुद की चक्रा मेडिटेशन करो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, क्योंकि ये रीयूनियन के पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा सिर्फ उन लोगों को ही जो हील्ड है, जो प्योरली सेम पेज पे है, वाइब्रेशन जिनकी हाई है, जो अभी भी रोना पिटना कर रहे हो, जो अभी भी चैन से नहीं जी पा रहे हो, जो अभी भी तकलीफ फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, अभी भी कोडिपेंडेंट हो, उनको मैं क्लियरली कह देती हूँ, उनका हार्ट ब्रेक होगा, उनको रीयूनियन नहीं मिलेगा। तो अभी से कमर कस लो, रीयूनियन अगर चाहते हो अपने लाइफ में, अगर चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो तो खुद को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो। ये आपके पीछे आए और आप इनके पीछे पीछे लग लिए तो ये रीयूनियन आपका टिकेगा नहीं, ये सिर्फ टेम्पोररी फेज होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहता है कि आपके लिए आप टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। आप अगर खुद के लिए टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने लाइफ में नहीं हो खुद के लिए, तो रीयूनियन आपके लिए टेम्पोररी होगा या आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना और लिखना है क्लेम दिस एनर्जी, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छे लगे तो, टॉपिक अच्छा लगे तो, मेरे रीडिंग्स अगर रेजोनेट करते हैं तो, नहीं तो आप जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, आज के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अच्छा, जाने के पहले एक चीज़ बता देती हूँ, 29 तक रीडिंग बंद है, 30 से रीडिंग चालू है, इवन अभी भी बुकिंग चालू है। तो जो फर्स्ट बुकिंग करते रहेंगे उन लोगों को सबसे पहले क्लियरेंस मिलेगी। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।